इंडिया, उदय इंडिया। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। भारत में कुछ लोग औरंगजेब और मुगलों की बड़ाई करते हैं और उनके समर्थन में यात्राएं निकालते हैं, पोस्ट निकालते हैं, पोस्टरबाजी करते हैं। और यहाँ तक कि कांग्रेस के शासनकाल में दिल्ली में एक सड़क का नाम औरंगजेब के नाम पर रख दिया था। ये वही औरंगजेब और मुग़ल राजा रहे हैं जिन्होंने भारत का विध्वंस किया और भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा का विनाश किया। तो औरंगजेब और बाकी दूसरे मुग़लों से नफ़रत क्यों की जानी चाहिए, ये हम आपको आज दिखाएंगे। हम खड़े हैं इस वक्त मध्य प्रदेश के जबलपुर में 64 योगिनी मंदिर में। ये मंदिर मैं अपने कैमरामैन दोस्त को दिखाऊंगा कि हमारे पीछे दिखाएं कि ये मूलतः एक शिव मंदिर है जिसमें भगवान शिव की प्रतिमा है और इसके चारों तरफ 64 योगिनियों का मंदिर है। ये मंदिर भगवान शिव के विवाह के समय जाते हुए जो उनका स्वरूप था उसमें दर्शाया गया है। और इस मंदिर के चारों तरफ 64 योगिनियों का मंदिर है। ये मंदिर बाहर से 130 मीटर का है और अंदर आंतरिक इसकी जो परिधि है 116 मीटर की है। हम अपने कैमरामैन दोस्त को कहेंगे वो फॉलो करे और हम आपको दिखाते हैं कि क्यों मुग़लों से नफ़रत की जानी चाहिए, क्यों मुग़ल इस देश के विध्वंसक रहे हैं। तो हम आपको दिखाते हैं इन योगिनियों की मूर्तियों को नज़दीक से। ज़रा गौर से देखिए, ये मूर्तियाँ टूटी फूटी हैं, इन मूर्तियों को तोड़ा गया है और ये बेहतरीन कलाकृतियाँ थीं। ये देखिए, ये श्री सिम्हा योगिनी का मंदिर है। इसका चेहरा विखंडित किया गया है, इस मूर्ति का हाथ तोड़ दिए गए हैं और आभूषण भी तोड़ने का प्रयत्न किया गया है। ये सब काम मुग़लों का किया हुआ है। ये देखिए, ये श्री रूपणी देवी का योगिनी का जो है ये स्वरूप है जो कि मगरमच्छ के आसन पर बैठी हुई हैं, लेकिन इनके दोनों हाथ खंडित हैं। ये क्यों किया गया? तो यही है कि भारत देश मुग़लों से नफ़रत करता है। ये देखिए, श्री कामदा देवी योगिनी का मंदिर है। इस मूर्ति का चेहरा विकृत किया गया है, स्तन तोड़े गए हैं और पैर भी तोड़े गए हैं और नीचे की जो मूर्तियां हैं वो भी तोड़ी गई हैं। और ये कामरूपिणी देवी हैं। और अगली योगिनी है श्री रणाजिरा। इस मूर्ति को भी विखंडित किया गया है, स्तन तोड़े गए हैं, चेहरा विखंडित किया गया है, हाथ तोड़े गए हैं। ये मूर्ति हाथी पर सवार हैं और हम अगली मूर्ति की तरफ बढ़ते हैं, अगली योगिनी की देवी की मूर्ति की तरफ बढ़ते हैं। ये अंतकारी देवी हैं योगिनी, जो कि एक उग्र देवी का चेहरा लग रहा है, लेकिन इस मूर्ति को भी विखंडित किया गया है, पैर तोड़े गए हैं, चेहरा विकृत किया गया है और ये सारे काम औरंगजेब और बाकी मुग़लों के द्वारा किया गया है। और अब आगे बढ़िए, ये मूर्ति वाराही देवी की लग रही है। हालांकि इस मूर्ति को भी विखंडित किया गया है, इसमें कोई डिस्क्रिप्शन उपलब्ध नहीं है, लेकिन गौर से देखिए इस मूर्ति के भी हाथ खंडित हैं, श्रृंगार खंडित है और चेहरा विरूपित किया गया है। हम आगे बढ़ेंगे। ये श्री एरुडी, ये देखिए, ये हयग्रीव यानी कि घोड़े के मुंह वाली देवी योगिनी हैं ये, और इसमें भी हाथ तोड़े गए हैं। हम आगे बढ़ते हैं। ये श्री नंदिनी, यानी इस मूर्ति का चेहरा नंदी यानी बैल के मुख का होना चाहिए, लेकिन इस मूर्ति को बहुत बुरी तरह से तोड़ने की कोशिश की गई है। आगे बढ़ेंगे हम। ये देखिए, श्री विभत्सा, यानी कि ये देवी का उग्र स्वरूप है जो कि एक असुर पर सवार हैं। इस मूर्ति को विखंडित किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये श्री वाराही मतलब शुक्र जैसे चेहरे वाली देवी, इनका मंदिर
बिहार यूपी के बॉर्डर में मुंडेश्वरी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पे ये योगिनियों में गिनी जाती हैं और ये भी उग्र देवी का मंदिर है। लेकिन आप देखिए कि मुगलों की कारस्तानी। आगे हम देखेंगे श्री मंदोदरी, यानी रावण की पत्नी मंदोदरी को भी योगिनी स्वरूपों में गिना गया है। इस मूर्ति का आधा स्वरूप ही तोड़ दिया गया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। श्री सर्वतोमुखी, यानी कि कई मुख वाली देवी। इस देवी के भी पेट का हिस्सा विखंडित है, हाथ विखंडित हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे श्री स्थिर चित्ता, यानी स्थिर चित्त। देखिए ये देवी की प्रतिमा जो है वो योगासन मुद्रा में है और इसलिए स्थिर चित्ता के नाम से शायद इन्हें जाना गया होगा कि ये पद्मासन की मुद्रा में बैठी हुई प्रतिमा है। आगे बढ़ते हैं। श्री खे मुखी, खे यानी कि पक्षी, यानी पक्षी जैसे चेहरे वाली स्त्रियों की। देखिए नीचे भी एक तोते की आकृति बनी हुई है, पक्षी की आकृति बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे। मूर्ति आधी खंडित है ये। और श्री जाह्नवी, जाह्नवी यानी कि गंगा को ही जाह्नवी कहते हैं, तो ये लगता है ये मूर्ति गंगा देवी की रही होगी, लेकिन अभी इसका स्वरूप इतना विखंडित है कि इसे पहचाना नहीं जा सकता है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये यक्षी स्वरूपा हैं जो कि एक मृग पर सवार देवी हैं, तो इन पे शायद ये कौमारी देवी की प्रतिमा रही होगी क्योंकि इसमें श्रृंग भी दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। श्री औडारा देवी, औडारा देवी जो हैं इनकी प्रतिमा खंडित है। और आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये भी एक देवी की प्रतिमा है और ये प्रचंड उग्र प्रतिमा लग रही है, जो कि खोपड़ी हाथ में धारण किए हुई हैं। ये भी योगिनी हैं। और देखिए श्री यमुना, देखिए कच्छप पर सवार यमुना देवी। नीचे कच्छप की मूर्ति आप साफ देख रहे हैं, कछुए की। ये यमुना माता की सवारी कच्छप माना जाता है, इन्हें योगिनियों में गिना गया है। और आगे बढ़ते हैं। ये मूर्ति पूरी तरह से विखंडित है, लेकिन ये कंकाल आसना देवी की मूर्ति लग रही है और जिससे अवशेष लग रहे हैं जिसमें। और आगे बढ़ते हैं। ये हाथी पर सवार देवी, शायद ये लक्ष्मी की मूर्ति हो सकती है, क्योंकि लक्ष्मी को ही हाथी पर सवार, लक्ष्मी या ऐन्द्री, इंद्र की पत्नी ऐन्द्री, शची को भी हाथी पर सवार बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं। श्री पांडवी, यानी पांडवों की पूजिता देवी। ये मूर्ति थोड़ी सही हालतों में है। और नीलाडंबरा, नीलाडंबरा जैनों द्वारा पूजित देवी हैं और ये मूर्ति बुरी तरह से विखंडित है, लेकिन क्या कहा जाए। और आगे बढ़ते हैं। इस योगिनी देवी में ये धनुष वाहना देवी लग रही हैं, क्योंकि हाथ में धनुष और बाण धारण है, इनके जैसा महसूस होता है। और हम आगे बढ़ेंगे। श्री तिरंबा देवी जो हैं वो इसमें महिष का शिकार करता। अच्छा, महिषासुर मर्दनी जैसी लग रही हैं ये, क्योंकि महिष, नीचे महिष का कटा हुआ सिर दिखाई दे रहा है और हाथों में शायद शस्त्र धारण करके उन्होंने महिषा का सिर काटा है। और शांडिनी देवी हैं, जो कि इनके बारे में बहुत विस्तार से उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। श्री पिंगला यानी कि बगलामुखी। पिंगल पीले शब्द को कहते हैं। आप देखिए कि ये शुक पे सवार देवी हैं, किंतु बुरी तरह से विखंडित। और आगे बढ़ते हैं। अहखला देवी, अहखला नाम ऐसा लगता है कि जैसे जैन परंपरा से इनका संबंध हो, और पद्मासन की मुद्रा में दिखाई दे रहा है आधा हिस्सा इनका। और आगे बढ़ते हैं। ये यक्षिणी देवी नृत्य की मुद्रा में दिखाई दे रही हैं, शायद किसी अप्सरा कोटि की देवी हैं, इनका उपलब्ध नहीं है। और ये देखिए लंबोदर आकृति है ये स्पष्ट रूप से भगवान गणेश की शक्ति योगिनी स्वरूपा हैं, या स्वयं श्री गणेश ही हैं। और श्री मास वर्धनी देवी, ये देखिए विखंडित मूर्ति है और हम आपको बहुत जल्दी दिखाएंगे। ये देखिए ये मूर्ति भी विखंडित है, इसका डिस्क्रिप्शन उपलब्ध नहीं है। और ये रिदाली देवी योगिनी की प्रतिमा है, जो कि कभी इन 64 योगिनियों की पूजा होती होगी, किंतु अब ये उपलब्ध नहीं है। और हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा जैसा महसूस हो रहा है ये क्योंकि लांगुर वीर, सिंदूर के स्पष्ट दाग भी हैं और पूंछ दिखाई दे रही है। ये हनुमान जी की प्रतिमा है।
और श्री गणेश जी की प्रतिमा भी विखंडित प्रतिमा है। हम आपको बता दें कि इस मंदिर में कुल 84 प्रतिमाएं हैं, जिसमें 64 योगिनियों की प्रतिमाएं हैं और बाकी गणेश, नंदी और बाकी सारे देवताओं की प्रतिमाएं हैं। श्री छत्र सुंदरी, ये प्रतिमा आप जो विखंडित देख रहे हैं, इसका डिस्क्रिप्शन है श्री छत्र सुंदरी की प्रतिमा, मतलब इस मूर्ति के सिर पर छत्र कभी रहा होगा लेकिन अब विखंडित है। और श्री अजिता देवी योगिनी की प्रतिमा है ये। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये सारी प्रतिमाएं जब रही होंगी तो ये स्थापत्य का अद्भुत नमूना रही होंगी, लेकिन विधर्मियों ने इन मूर्तियों को खंडित किया। और श्री चंडिका देवी देखिए, इसको कंकाली देवी का भी नाम दिया जाता है। ये एक उग्र स्वरूप देवी हैं। आप देख सकते हैं कि कंकाल के जैसे शरीर और उनके आसपास भी कंकालों से घिरी हुई प्रतिमा है ये। तंत्र क्षेत्र में इनकी पूजा होती है और बंगाल और आसाम के कई क्षेत्रों में कंकाली देवी का मंदिर है। श्री चंडिका के नाम से जाना जाता है इनको, यहाँ पे चंडिका नाम लिखा हुआ है। श्री सांगिनी देवी पद्मासन की मुद्रा में, बद्ध पद्मासन की मुद्रा में बैठी हुई प्रतिमा है ये। खंडित प्रतिमा है लेकिन स्पष्ट दिखाई दे रहा है पैरों के भावों को देख के। और श्री एंगिणी देवी जो कि गणपति जैसे मुख वाली, मतलब हाथी जैसे मुख वाली देवी हैं, और नीचे भी मूर्ति के नीचे भी हाथियों की प्रतिमा है। ये 64 योगिनी मंदिर का हम आपको दर्शन करा रहे हैं घर बैठे। आप देखिए, ये ब्रह्माणी देवी, 4 मुख वाली देवी जो कि हंस वाहना दिखाई दे रही हैं स्पष्ट रूप से, हंस पर सवार श्री ब्रह्माणी देवी। और ये अगली योगिनी है माहेश्वरी, यानी माहेश्वर, शिव की शक्ति माहेश्वरी। और इसका देखिए गौर से कि नीचे बैल पर सवार हैं ये देवी, हालांकि आधा सर टूटा हुआ है लेकिन नीचे दिखाई दे रहा है कि ये बैल पर सवार देवी हैं। और श्री टंकारी देवी होना चाहिए लेकिन ये टंकारी लिखा हुआ है फिलहाल। ये 50वीं प्रतिमा है योगिनी की। और आप देखिए ये उस मूर्ति का चेहरा काफ़ी हद तक स्पष्ट है, इसमें त्रिनेत्र दिखाई दे रहा है, बड़े गौर से देखिए। त्रिनेत्र है इस मूर्ति में, जो कि सामान्य तौर पे देवी की मुख्य प्रतिमा में त्रिनेत्र पाया जाता है, यानी कि किसी प्रधान देवी की प्रतिमा है। और इस मूर्ति को जोड़ा भी गया था कभी, शायद ये खंडित स्थितियाँ मिली होंगी। और आगे बढ़ते हैं हम। श्री तपनी योगिनी हैं ये, जो कि अश्व पर सवार महसूस हो रही हैं। नीचे अश्व की मूर्ति विखंडित है, मूर्ति भी विखंडित है। और अगली योगिनी प्रतिमा है श्री पद्म हंसा, पद्म यानी कमल, हंस यानी हंस। मूर्ति विखंडित है, ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं जाना जा सकता है। अगली प्रतिमा के बारे में बढ़ते हैं। हंसिनी देवी, हंस पर सवार देवी की प्रतिमा है ये। और आगे भी प्रतिमाएं हैं किंतु उनमें ये इतनी बुरी तरह विखंडित हैं कि इनके बारे में हम नहीं जान सकते हैं। और हम आपको लगातार दिखा रहे हैं 64 योगिनी मंदिर के दृश्य। कुछ और भी प्रतिमाएं हैं जो कि बुरी तरह से विखंडित की गई हैं। और ये देखिए श्री ईश्वरी देवी, ईश्वरी वृषवाहना कहते हैं इनके, दुर्गा सप्तशती में इनका जिक्र आता है, यानी बैल पर सवार देवी। और आगे बढ़ेंगे हम। श्री दानी देवी, यानी इसके नाम से ही लगता है कि यहाँ जो मनोकामना मांगी जाए वो पूरी होगी, वो दानी देवी हैं ये। अद्भुत प्रतिमा है, त्रिनेत्र स्थापित है और ये शायद स्वयं जगदम्बा का स्वरूप है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। और रजाली देवी हैं और हाथी पर सवार हैं देवी। आप चेहरा विखंडित है किंतु बाकी का धड़ साफ है। और गहनी देवी आप देखिए मृग पर सवार है, मेढ़े पर सवार हैं। एक मेढ़ा है और अद्भुत प्रतिमा रही होगी ये, जब कितनी सुंदर रही होगी, गर्मियों में जब तोड़ा नहीं होगा। आगे की प्रतिमा बुरी तरह विखंडित है, हम इसके बारे में आपको नहीं बता पाएंगे। श्री डाकिनी, तो भीमा शंकर डाकिनेश, जो डाकिनी होती हैं वो मूलाधार शक्ति हैं श्री देवी की, भगवती की, जो कि मनुष्य के मूलाधार में निवास करती हैं और देवी की प्रथम शक्ति हैं, शमशान निवासनी शक्ति हैं। और इतनी उग्र स्वरूपा देवी हैं डाकिनी कि इन्हें शमशान की सीमा में आबद्ध रखा जाता है। तंत्र उपासना की जाती है डाकिनी की। तो आगे बढ़ेंगे तो श्री झागिनी, वस्तुतः इन्हें यहाँ पे शाकिनी की प्रतिमा होनी चाहिए लेकिन इन्हें झागिनी लिखा हुआ है। हम
आगे बढ़ेंगे और श्री उत्ताला देवी जो हैं इनकी प्रतिमा है। अब देखिए प्रतिमा तो बहुत हद तक विखंडित है, लेकिन उत्ताला देवी का जिक्र शास्त्रों में आता है। और अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। श्री नालिनी देवी जो हैं इनकी प्रतिमा है। सफाई निकलने दोगे क्या? और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ सफाई का काम लगातार चल रहा है। तो और आगे हम बढ़ेंगे। श्री लंपटा देवी जो हैं ये एक दानव पर सवार देवी हैं और कबूतर इनका आसन दिखाया जा रहा है। और डेढ़ डरी देवी हैं और बुरी तरह विखंडित हैं, किंतु इस मूर्ति का भव्य स्वरूप अभी भी सामने स्पष्ट है। और ऋतुमान देवी का जिक्र शास्त्रों में आता है कि वो ऋतु परिवर्तन के लिए को नियंत्रित करती हैं, ऋतुमान देवी। और आगे बढ़ेंगे श्री गांधारी। हालांकि गांधारी पांडवों की माता का नाम था, किंतु ये घोड़े पर सवार देवी हैं और चेहरा विखंडित है, लेकिन अश्ववाहन का साफ दिखाई दे रहा है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। श्री जाह्नवी देवी की प्रतिमा एक बार फिर से दिखाई दी हमें। ये गंगा की स्पष्ट प्रतिमा दिखाई दे रही है, क्योंकि नीचे व्याल, मगरमच्छ और हाथी का स्वरूप व्याल दिखाई दे रहा है, जिस पर गंगा की देवी सवारी करती हैं। आप देखिए स्पष्ट रूप से। और श्री डंकनी और डाकनी दोनों में फ़र्क है। आप देखिए डंकनी भी एक उग्र शक्ति हैं, किंतु वो परम सौंदर्यशाली होती हैं। और आगे बढ़ेंगे। श्री वंदनी योगिनी देवी की प्रतिमा विखंडित प्रतिमा है हालांकि, लेकिन जब भी ये प्रतिमा सौंदर्य का प्रतीक प्रतिमा मेरे ख्याल से रही होंगी, क्योंकि नीचे अप्सराएं दिखाई दे रही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। श्री दर्पहारी का शब्द है कि अहंकार का विनाश करने वाली देवी, अहंकार के जो सिंह पर सवार है। और लगातार यहाँ साफ सफाई का काम चल रहा है, क्योंकि हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, यहाँ कर्मचारी अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और आपको थोड़ी असुविधा होगी। लेकिन आप देखिए सामने भी एक अप्सरा की प्रतिमा है। और आप आगे देखिए कि अगली देवी की प्रतिमा है। तो 64 योगिनी का मंदिर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। श्री रंगना देवी जो होती हैं वो आमतौर पे शाकनी को ही रंगना का एक स्वरूप है। तो हम आपको दिखाते हैं। श्री रंगणी देवी अद्भुत प्रतिमा है, नीचे प्रेत पर सवार हैं, आदि प्रतिमा है। और आगे बढ़ेंगे। श्री जहा यक्षिणी है ये, जो कि मोर पर सवार प्रतिमा दिखाई दे रही है, यानी कौमारी का स्वरूप इन्हें माना जा सकता है। कुमार देव सेनापति और शिव के पुत्र कुमार की शक्ति कौमारी श्री जहा देवी। और हम आगे बढ़ेंगे। श्री ठक्किनी देवी हैं, ये कपोत पर सवार देवी दिखाई दे रही हैं, ये अद्भुत प्रतिमा है ये। और श्री घमटाली देवी प्रतिमा आदि विखंडित है, किंतु ये बैल पर सवार दिखाई दे रही हैं। और हम आगे बढ़ेंगे। तटधरी देवी हाथी पर सवार प्रतिमा विखंडित है, बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। और आगे देखेंगे एक नृत्य मुद्रा में देवी की प्रतिमा है, वो भी यक्षिणी की प्रतिमा है। और श्री वैष्णवी यानी कि गरुड़ पर सवार देवी हैं, भगवान विष्णु की शक्ति जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और श्री भीषण देवी जो कि असुर पर सवार हैं और हाथों में सर्प धारण की हुई प्रतिमा होती है सामान्य तौर पर इनकी। हम आगे बढ़ेंगे। श्री सतनु संवत्सरा देवी हैं, ये 64 योगिनी मंदिर में हम आपको लगातार 64 योगिनी मंदिर के दर्शन करा रहे हैं। और छत्र धर्मणी यानी कि ये भी उग्र देवी हैं, माथे पर कंकाल का मुकुट है इनके और वरदाई मुद्रा में हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे। और इस देवी का डिस्क्रिप्शन उपलब्ध नहीं है, किंतु महिष पर सवार होने की वजह से शायद शैव शक्ति हैं ये। आगे बढ़ेंगे। फणेंद्री यानी कि नाग जिनकी रक्षा करते हैं। आप सिर पर देख सकते हैं स्पष्ट तौर पे कि कई मुख वाले नागों का मुकुट धारण कर रखा है, इसलिए इन्हें शायद फणेंद्री कहा गया है, क्योंकि नाग के फण धारण कर रखा है इन्होंने। हम आगे बढ़ते हैं। श्री वीर इंद्र यानी कि ऐन्द्री शक्ति है ये, देवताओं के राजा इंद्र की शक्ति।
और हम आखिरी स्थान पे पहुंच चुके हैं। श्री ठाकिनी देवी, ये भी एक तंत्र शक्ति हैं और जैन और बौद्ध स्वरूप में भी इनकी पूजा होती है। तो अपने दर्शकों को बता दें कि आप ये जो 64 योगिनी के मंदिर देख रहे थे, इस मंदिर को देख के, मूर्तियों की हालत देख के आप स्पष्ट तौर पे समझ गए होंगे कि क्यों भारत, एक आम भारतीय, एक आम सनातनी, एक आम अपने देश से प्रेम करने वाला, अपने धर्म से प्रेम करने वाला व्यक्ति क्यों औरंगजेब आदि मुगलों से नफरत करता है। क्योंकि इन मूर्तियों को विकृत करना, इन सुंदर मूर्तियों को और इन सम्मानित मूर्तियों को विकृत करने का कुकृत्य औरंगजेब और बाकी मुगलों ने किया था। और ये मत समझिए कि इन मूर्तियों को विकृत करके और इन दैवी शक्तियों को अपमानित करके ये मुगल और औरंगजेब बच गए। हर एक मुगल की दर्दनाक मौत हुई, तड़प तड़प कर मृत्यु हुई। हर व्यक्ति जो धर्म के विरुद्ध जाता है वो एक दर्दनाक मृत्यु को प्राप्त करता है। नादिर शाह, अब्दाली, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, इन सारे आप उदाहरणों को देख लीजिए, कोई भी अपनी प्राकृतिक मौत नहीं मरा, सबको देव शक्तियों के कोप का सामना करना पड़ा। हम 64 योगिनी मंदिर में खड़े हैं जबलपुर में। हम लगातार आपको भारतीय धर्म और दर्शन से संबंधित जानकारी देते रहेंगे उदय इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद।